क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पल आया था जब खुद मृत्यु भी भय से कांप उठी थी, जब महादेव को विनाश करना पड़ा। यह है वो प्राचीन कथा जब भगवान शिव बने महाकाल, काल के भी काल। बहुत समय पहले उज्जैन की स्वर्णिम नगरी में एक ब्राह्मण बालक रहता था, श्रीखर। उसकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति अद्भुत थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, तब श्रीखर सुबह 4 बजे उठकर शिप्रा नदी के किनारे जाता और रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता। हर रोज बिना नागा उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते, श्रीखर तुम रेत के ढेर की पूजा क्यों करते हो? लेकिन श्रीखर मुस्कुराकर कहता, ये रेत नहीं है, ये स्वयं महादेव हैं। एक दिन एक धनी व्यापारी नदी किनारे रुका। उसने देखा कि यह गरीब बालक अपने रेत के शिवलिंग को सिर्फ जंगली फूल और जल अर्पित कर रहा है। व्यापारी क्रूरता से हंसा, बालक, शिव को तुम्हारे तुच्छ प्रसाद की कोई परवाह नहीं। मैं मंदिरों में स्वर्ण दान करता हूं। श्रीखर ने आंखों में आंसू लिए ऊपर देखा और कुछ ऐसा कहा जो अनंत काल तक गूंजता रहेगा। मेरे प्रभु को स्वर्ण की आवश्यकता नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उनकी जरूरत है। इसी बीच पाताल लोक में एक शक्तिशाली असुर दुष्ण घोर तपस्या कर रहा था। हजारों वर्षों तक वह एक पैर पर खड़ा रहा, भुजाएं आकाश की ओर उठाए। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंतित हो गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मांग अपना वरदान, दुष्ण। असुर की आंखों में द्वेष की चमक आई। मुझे अमृता प्रदान करें। वह नहीं दिया जा सकता, ब्रह्मा जी बोले। हर प्राणी को मरना ही होगा। दुष्ण दुष्टता से मुस्कुराया, तो यह वरदान दे, कोई देव, मनुज या दानव मुझे मार न सके, और मुझे यम, मृत्यु के देवता को आज्ञा देने की शक्ति दे। मृत्यु मेरी सेवक बने। ब्रह्मा जी ब्रह्मांडीय नियम से बंधे होने के कारण यह भयानक वरदान देने को विवश हो गए। कुछ ही दिनों में पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। दुष्ण ने सिर्फ लोगों को मारा नहीं, उसने उन्हें स्वाभाविक रूप से मरने से रोक दिया। बुढ़ापा अनंत यातना बन गया। पुनर्जन्म का चक्र रुक गया। आत्माएं फंस गईं। यम को असुर की आज्ञा माननी पड़ी। ब्रह्मांड स्वयं ढहने लगा। उज्जैन तक खबर पहुंची, दुष्ण की सेना आ रही थी, रास्ते में सब कुछ नष्ट करती हुई। नगर के योद्धाओं ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन वे जानते थे कि यह निरर्थक है। उससे कैसे लड़ें जिसने मृत्यु को ही गुलाम बना लिया हो? आक्रमण से एक रात पहले पूरा नगर मौन था। परिवार एक साथ सिमटे बैठे थे। योद्धा अपने प्रियजनों को अंतिम पत्र लिख रहे थे, लेकिन नदी किनारे एक छोटी सी आवाज प्रार्थना करती रही। श्रीखर अपने रेत के शिवलिंग के सामने खड़ा था। आंखों से अश्रुधार बह रही थी। महादेव, मैं आपसे मुझे बचाने की प्रार्थना नहीं करता, अपने परिवार को बचाने की भी नहीं, लेकिन कृपया अपने नाम की रक्षा करें। भक्ति को मरने न दें, आस्था को पराजित न होने दें। जैसे ही वह प्रार्थना करता, कुछ अद्भुत घटित हुआ। रेत का शिवलिंग चमकने लगा, पहले हल्का, फिर तेज, इतना तेज कि पूरा नगर उसे देख सके। और फिर वह बोला, श्रीखर। आवाज गर्जन और फुसफुसाहट का मिश्रण थी। क्या तुम्हें सचमुच मुझ पर विश्वास है? हर सांस के साथ मेरे प्रभु, तो अपनी आंखें बंद कर लो। जब श्रीखर ने आंखें बंद की, उसे धरती हिलती महसूस हुई। वायु दिव्य ऊर्जा से भर गई, और जब उसने आंखें खोली, उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे, लेकिन एक ऐसे रूप में जो उसने कभी नहीं देखा था। शिव की आंखें शून्य जैसी काली थीं। उनके शरीर से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी कि समय भी धीमा लग रहा था। उनके गले में मुंडमाला थी, लेकिन ये सामान्य खोपड़ियां नहीं थी। ये उन अनंत काल चक्रों का प्रतिनिधित्व करती थी जिन्हें शिव ने देखा था और देखेंगे। मैं यहां हूं वत्स, और आज रात मैं इस असुर को दिखाऊंगा कि मुझे महाकाल क्यों कहते हैं। वह जो काल से परे है, वह जिसके आगे मृत्यु भी झुकती है। आधी रात को दुष्ण की सेना ने उज्जैन को घेर लिया। असुर स्वयं नगर द्वार पर आया, हंसते हुए। कहां हैं तुम्हारे योद्धा? कहां हैं तुम्हारे देवता? तभी आकाश फट गया। महाकाल स्वर्ग से एक ब्रह्मांडीय तूफान की तरह उतरे। उनका दर्शन मात्र से दुष्ण की सेना भय से जम गई। तूने मृत्यु को गुलाम बनाने का साहस किया? महाकाल की आवाज से धरती कांप उठी। मूर्ख, मृत्यु कोई सेवक नहीं, मृत्यु काल का एक कार्य है, और मैं स्वयं काल हूं। दुष्ण ने हर हथियार, हर काली शक्ति से हमला किया। उसने राक्षसों को बुलाया, पर्वत फेंके, यम पर अपने नियंत्रण का उपयोग किया।
लेकिन यहां इस कथा में जो अविश्वसनीय है, महाकाल ने पारंपरिक तरीके से युद्ध नहीं किया, उन्होंने हथियार नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने बस दूषण की ओर देखा। उस दृष्टि में दूषण ने अनंतता देखी, उसने ब्रह्मांडों का जन्म और मृत्यु देखी, उसने समय को एक अंतहीन नदी की तरह बहते देखा और उसे भयानक सत्य का एहसास हुआ। मृत्यु को रोककर उसने समय को जीता नहीं था, उसने उसे तोड़ दिया था, और समय को तोड़ने का मतलब था वास्तविकता को तोड़ना। महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया और बोले, तू समय से बचना चाहता था असुर, तो अब समय से बाहर ही रह सदा के लिए। एक ही प्रहार से महाकाल ने दूषण को मारा नहीं, उन्होंने उसे अस्तित्व के चक्र से ही निकाल दिया। असुर बस समाप्त हो गया, न मृत न जीवित, दोनों से परे। यम मुक्त हो गए, प्राकृतिक व्यवस्था बहाल हुई, समय फिर से सही तरीके से बहने लगा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे ही महाकाल जाने को तैयार हुए, छोटे श्रीखर ने पूछा, प्रभु क्या आप हमें फिर छोड़ देंगे? मैं यहीं रहूंगा उज्जैन में सदा के लिए, महाकालेश्वर के रूप में, ताकि जो कोई असंभव अंधकार का सामना करे, जिसे लगे कि समय समाप्त हो रहा है, जो अपने राक्षसों से लड़ रहा हो, वह मुझे पुकार सके, क्योंकि मैं सिर्फ काल का विनाशक नहीं हूं, मैं उनका आश्रय हूं जिनका समय समाप्त हो चुका है। और इसीलिए आज भी उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर यम की दिशा में मुख किए हैं। यह एक अनुस्मारक है कि महाकाल पहरा दे रहे हैं, सुनिश्चित करते हुए कि मृत्यु अपने उचित उद्देश्य की सेवा करे, फिर कभी गुलाम न बने। अगली बार जब आपको लगे कि समय आपका दुश्मन है, याद रखें, एक शक्ति है जो स्वयं समय से परे है, सच्ची भक्ति रखने वालों की मदद के लिए। क्या आपने कभी समय से परे किसी शक्ति की उपस्थिति महसूस की है? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें।